गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्राइमरी लेवल का आज स्टडी करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने 100 क्वेश्चन जो दिया था, आज उसके बारे में मैंने 25 प्रश्न करवाया गया था। 25 क्वेश्चन इसमें हो चुका है। मैं आगे चलूँगा आज उसके बाद का कहानी। ये क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी। विजय जी इस मार्किंग ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये सब मैंने करा चुका हूं, है ना। मैं आज 25 तक मैंने कराया था। ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। पच्चीस तक हो चुका है। 26 क्वेश्चन, 26 से स्टार्ट होगा, है ना। ये टाइम का दिया रहता है आपका कि कोई गाड़ी खुलती है यहाँ से इतना और इतना बजे कितना टाइम टेकन है, टाइम वाला रहता है। डिस्टेंस और टाइम का ये क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल रहता है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ इसका टाइम वाला पर। रूबीना, ये जो भी प्रश्न है लगभग सब किसी परीक्षा में आया हुआ ही है। टोटल क्वेश्चन, रूबीना ने कार से 4:50 यानी 16:50 का मतलब यानी कि 12 बजे के बाद, इधर मॉर्निंग में, यानी कि ये मॉर्निंग में पता है एम होता है, इधर पीएम होता है। 12 बजे के बाद आपका जब भी इसे काउंट करेंगे तो आपका ऐड होते जाएगा। जैसे आपको 16:50 लिख रहा है, इसका मतलब कितना बज रहा है, इसमें 12 घटाइए यानी कि 4:50 पीएम हो रहा है। यानी कि जो संख्या आपका रहेगा, अगर ये रेलवे सारणी की टाइम, रेलवे का जो टाइम होता है उसके हिसाब से दिया गया है ना, तो 16:50 का मतलब ये 4:50 शाम का बात है, ये है ना। अपनी यात्रा शुरू किए और उसी दिन यानी सेम डे 21 यानी कि आपका ये 9:15 होने जा रहा है ना। तो आप या तो सीधा सीधी घटा दीजिए, समाप्त करेगा तो सीधा सीधी घटाना कैसे है, 21:15 माइनस 16:50। ये एक सिंपल सा चीज है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। 4:50 से चालू किया, ऐसे ही आप चाहें तो 4:50 और फिर 9:15 में भी घटा सकते हैं, बात एक ही चीज है ना। आपका था शुरू किया उसी से 21:15। अगर इसको डायरेक्ट घटाएं तो घटेगा नहीं, इसमें आपको क्या होगा 15 से तो 60 पैसा लेंगे। पैसा इसमें कितना होगा, इसको हम पैसा बोलते हैं, इसमें 60 लेंगे। 60 और 15 कितना हो गया 75। 75 में से 50 गया कितना आएगा 25, यानी इधर 25 आएगा, है ना। क्योंकि डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप हाँ अगर घटता तो घटा देते, लेकिन नहीं घट रहा है तो आपको 60 पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि पता है आप लोग को कि 60 सेकेंड का 1 घंटा में जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो उसी हिसाब से चल रहा है कि अगर दोनों मिला हम आगे कर रहे हैं, जब पैसा नहीं घटता है तो हमने 60 पैसा लेते हैं, याद रखिएगा मोटा मोटी। और ये आपका 60, 15, 75, आप 75 में 5 गया, आप कितना आएगा, तो ये आपका आ गया 20, 4 25, 4 घंटे 25 मिनट आपका आंसर ये। देखिए 4 घंटे 25 मिनट का क्वेश्चन आपका ये है, 4 घंटे 25। ठीक है, चलिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सेम डे था क्वेश्चन, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 9:15 और माइनस 4:50, ठीक है, एक ही चीज है। फिर भी उसी तरह 60 पैसा लेंगे, बात एक ही चीज आएगा, इसमें भी 4:25 आएगा, है ना। चलिए, तो पहला आंसर 26 का 1। तो ये भी देखिए प्रश्न आया हुआ आपका है। केरल से एक संपर्क क्रांति ट्रेन है, नई दिल्ली से स्टेशन 30 अक्टूबर को चलता है ना। और कितने में चलता है, दोपहर में, यानी कि 13:10 में खुलती है। खुलने का टाइम 13:10 में। अब पहुंचती कब है, 1 नवंबर को।
और कितने बजे पहुंचती है? 3:20 में, है ना। तो कह रहा कुल समय कितना लगा। आपको पता है कि 30 अक्टूबर ये हो गया, ये आपका दोपहर है, फिर सुबह होगा। अगला दोपहर कब जाएगा, है ना। अगर आपको कहें ये आपका अक्टूबर 31 का मंथ होता है ना, 31 का अक्टूबर जो है, अक्टूबर जो है 31 मंथ का होता है ना। तो आपको 31 मंथ होता है, तो आपको 30 अक्टूबर को खुल रहा है, तो 31 तारीख को पहुंचेगा। पहले हम 31 को लेते हैं, 13:10, ये दोपहर में, यानी कि यहां से खुलने यहां तक जाने में 31 से कितना लगा? 24 घंटा। पहले 24 घंटा तो ये हो गया, क्लियर है ना। 24 घंटा ये हो गया, ये 31 अक्टूबर तक का। 1:10 से खुला और 13:10 से खुला, मतलब 1:10 से खुला, है ना। 1:10 से खुला और कहाँ पहुंचा? 1:10 में। अगला दिन दोपहर की ही बात कर रहे हैं, तो 24 घंटा तो यही लग गया 31 तक। अब हम कह रहे हैं ये 3:20 का मतलब है कि सुबह में पहुंच रहा होगा ना, 3 बजे ना सुबह, ये सुबह को बात कर रहा है। तो अब कितना टाइम लगा? अब देखिए बीच में 31 को 12 बजे तक ले लीजिए, है ना। 12 बजे को हम लिख सकते हैं, अब यहां से देख रहे हैं, 12 बजे को हम लिख सकते हैं 11:60। अब यहां से देखते हैं 31 अक्टूबर को 1:10 है और 13:10 बज रहा है, अब 12 बजे, इतना का टाइम कितना लगा? तो ये देखिए, इसको घटा देते हैं, 13:10 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? सॉरी 13:10, 13:10 है ना, 13:10, ठीक है। स्कूल की कहाँ गया? उसको 12 बजे रात को, इसको लिखिए 24:60 लिख लीजिए, तो अच्छा रहेगा घटाने में आपको, है ना। या फिर 1:10 घटाते बात एक ही है, और ये 13:10 घटाइए, ऐसे घटाइए 23:60, 24 होगा 23:60, बार बार जरूर रहा, 23:60 रात का, क्योंकि 13 हम ले रहे हैं इसलिए, और 13:10, 24 घंटा को लिख सकते हैं क्या? इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो कितना हो गया? 0, ये आ गया 50, ये आ गया 0, 1, यानी 10 घंटा यहां से लग गया। सही बात लग रहा है, 10 घंटा 50 मिनट ये लग गया। अब यहां से सुबह चलेगा तो 3:30 ये लगेगा, यानी कि आपका टोटल टाइम हो गया 24 घंटा 10:50 और कितना हो गया? 3:20, ये जुड़ेगा। यानी कि 1:10 से खुला, 1:10 24 घंटा, फिर 1:10 रात को लेकर 12 बजे तक, 12 बजे को ही 24 घंटे लिख रहे हैं क्योंकि ये दिया हुआ उस तरह से, तो 10:50, है ना। जोड़िए कितना हुआ? 0, 5 2 7, 4 3 7 और 1 2 3। देखिए 37 है, इसको क्या करेंगे? 60 करेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी कि 38:10, है ना। 38 घंटा 10 मिनट, क्योंकि 70 है ना, तो 70 में क्या है? 60 मिनट तो आपका 1 घंटा को ले लेगा, तो इधर आ गया 38, अब बच गया कितना? यानी कि 38 घंटा 10 मिनट। ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, क्योंकि आपका 30 अक्टूबर से चल रहा था, 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मैंने निकाला, पहले आराम से रिलैक्स होके ये 24 घंटा, फिर ये यहां से, या तो आप यहां पे एक और कर सकते हैं, जैसे आप ये तो कर ही लिए, ठीक है, आप 12 में से भी घटा सकते थे, जैसे 12 को लिख सकते हैं ना, 12 क्या सकते हैं? 11:60 लिख सकते हैं ना, और इसको हम 1:10 पढ़ते हैं, 1:10 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ये 50, आइए देखिए आ गया ना, 10:50 यहाँ रहा है ना, 10:50 यहाँ भी आएगा, आप ऐसे डायरेक्ट, यानी कि ये 24 घंटा, फिर यहाँ रात तक का ले रहे हैं, और रात से भी सुबह 3:20 तक जाता है, ये अलग जुट गया, ये आपका हो गया 24, 10:50, 3:20, टोटल आया 37-70। अब कह रहे हैं कि 37-70 लिख सकते हैं, ये 60 मिनट का 1 घंटा में चला जाएगा, तो आपका 60 इधर चला गया, तो 38 घंटा हो गया, इधर 10 मिनट बच गया, यानी आंसर आपका हो गया 38 घंटा 10 मिनट। चलिए, ये था 27 नंबर को, तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बनाइए फिर से। एक रेलगाड़ी 1 सितंबर 2019 को चलती है 4:48, फिर वही क्वेश्चन है सिंपल, 1 सितंबर को चलती है, कब चलती है? 4:48 पर, फिर पहुंचती है 2 सितंबर को, कितने पहुंचे? शाम को पहुंचती है, कितना पहुंचती है?
शाम को, यहाँ लिखा हुआ है 17:37 है ना, 17:37 पहुंचती है। 23 रहेगा, सब वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एकदम इसी में है। अब देखिए सितंबर 1 को तो चल ही रहा था, इसको मतलब ही नहीं है क्या 30 हो 31 है, क्या मतलब 1 से चालू हुआ तो, और 2 को पहुंच ही जा रहा है। तो अब देखिए 4:48 सुबह में चला, अब पहुंच रहा है कब, शाम को पहुंच रहा है ना। तो 2 तारीख को, है ना, जरा ध्यान समझिएगा, 2 तारीख को कितना होगा, 4:48, यह है 4:48 को सुबह चला है 1, तो शाम को भी 1:12, यानी अगला जो 2 तारीख को सुबह होगा, ये 2 तारीख को सुबह का बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां कितना लग गया, 24 घंटा। इसमें दिए 1 सितंबर को सुबह से चढ़ा ट्रेन, और फिर 2 तारीख को सुबह की बात कर रहे हैं, यानी कि रात को एक तो शाम भी आएगा 4:48, वो नहीं है, सुबह की बात कर रहे हैं। तो टोटल कितना लग गया, 1 से 2 में 24 घंटा यहाँ लग गया। अब पहुंच रहा है कब, शाम को, कितना बज रहा है, यहाँ से यहाँ, तब यहाँ से यहाँ देखें कितना रहा है, 17:37 माइनस 4:48, यही तो करना है। तो पता चले कितना आ रहा है, देखें यहाँ भी देखिए घटाने में वही दिक्कत है, नहीं घट रहा है, तो क्या होगा, 60 पे चलेंगे, 60 लेंगे तो 37 कितना होगा, 97, और 97 में से आगे कितना होगा, 48 के, है ना, करेंगे तो ये 17 9 8 17, ये हो गया 4 49, ये 49 आ गया, ये हो गया 16 में से 4 गया 12, आने की 12 घंटा यहाँ लग गया, 12 49 यहाँ लग गया, तो टोटल कितना घंटा हो गया, 24 प्लस 12 घंटा 49 मिनट, ये 49 आ गया, 4 2 6 और 2 36 घंटा 49 मिनट, ये हुआ 28 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 सितंबर को 4:48 सुबह में चलता है, तो 2 सितंबर को 4:48 सुबह क्या होगा, 24 घंटा। अब फिर मैंने सोचा कि 2 सितंबर 4:48 है और शाम को पहुंच रहा है, तो इसका निकाल दिए 12 घंटा, इधर लग गया 12 घंटा 49 मिनट, दोनों को जोड़ दिए, बाकी कुछ नहीं किए इसमें, ठीक ना, और ये 36 घंटा 49 मिनट। तो इस तरह से अपने मन, ये कई तरीके से बनाते हैं कुछ लोग अपने हिसाब से, आपको जैसे सुविधा होती है, हम 24 घंटा का सीधे निकाल लेते हैं, फिर आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो 28 का आंसर 3। एक प्रश्न भी आता है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। रागनी दोपहर के 2 बजे, सब वही प्रकार का क्वेश्चन, रागनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी होती है ना, और रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी, रेलगाड़ी छूटने का समय ऐसे ऐसे। वहां रेलगाड़ी ए जो है आपका ये है, बी आपका ये है, और सी आपका ये है, और डी आपका ये है ना। रानी 2 बजे स्टेशन पहुंचती है और अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है, यानी 2 बजे ये है जो है स्टेशन पहुंच गई, ठीक है, 2 बजे पहुंच गई, 2 बजे स्टेशन पहुंच चुका है। आई दोपहर लिखा हुआ है, ये है यार दोपहर में भी लिखा हुआ भी है, यानी शाम का वक्त है ना। अब कह रहा है 4 रेलगाड़ियां हैं, ए है जो खुल रहा है कितने बजे, 5 बजे, तो ये देखिए 3 घंटा 5 मिनट लग रहा है इसमें, ये तो 4:32 लगता है, सुबह की बात होगा, ये तो होगा नहीं, है ना, और ये 6:30, ये ज्यादा हो जाएगा, ये और ज्यादा लेट लगेगा, कह रहा कम समय, तो यही होगा ना, ये और 7:15 हो गया, ये 6:30 हो गया, आई 5:15 हुआ, आई 4:32 तो सुबह वाला, इसमें आएगा ही नहीं, आंसर कौन हो गया, कम समय किसको लगेगा, क्योंकि 2 बजे शाम को ऑलरेडी स्टेशन पहुंचा हुआ है। तीसरा आप समझते हैं कि रेलगाड़ी ए को ही कम समय लगेगा, क्योंकि ये 5 पहले लगेगा, आराम से 3 घंटा लगेगा, इसमें तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम आ जाएगा। ये देखिए 6 6:30 ज्यादा हो जाएगा, है ना, 4:30 के आसपास चला जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 7:15 आपका 7 2 9, यानी कि आपका 7 बजकर कितना, तो 5 घंटा लग जाएगा, है ना, तो 5.25 घंटा इसमें लग जाएगा। तो आपको उस हिसाब से करना आपको है, ठीक है, ये 7:15 है तो 5.25 घंटा लगेगा।
तो सबसे कम समय किसमें लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा इसमें। तो आंसर ये आसान क्वेश्चन है 29। पढ़िए क्वेश्चन जरूर, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझना ही पड़ता है तब ज्यादा क्लियर होता है। चलिए 30 नंबर एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। नरेश ने 30 जून को सुबह 11 बजे, फिर आते हैं 30 जून है, चला 11:20, पहुंचा कब 1 जुलाई 5:40 को, लेकिन सुबह, ये एम है यानी सुबह की बात हो रहा है ना। 11 बजे भी सुबह ही, दो वही सुबह का ही बात है ना। 11:20। तो 30 जून पहले होता है कितना का, 30 का ही होता है ना, 30 जून का होता है ना। तो 11 बजे दिन में चला है ना, और कह रहा है तो 11 बजे दिन में चला। आप ध्यान सुनिएगा इसको। तो हमें ये बताइए 11 बजे दिन में चला तो 30 जून 12 बजे तक कितना टाइम लग गया होगा इसको, है ना। 12 बजे तक टाइम कितना लग गया होगा बताइए। 11 बजे चला, 11:20 में चला, यानी कि दोपहर में। अब हम रात को कर 12 बजे रात को, तो उधर तो सुबह आ ही जाएगा है ना। और यहाँ से इधर आपको 5:40 है ही है, रात से लेते हैं तो हम यहाँ तक निकाल लेते हैं कि रात को कितना है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 12 बजे लिख सकते हैं 24:60 -11:20, ऐसे कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 0:4, ये हो गया आपका 3:1, 13 घंटा कितना लग गया यहाँ से, 13 घंटा 40 मिनट लग गया है ना। ये ना 13 घंटा 40 मिनट, क्या कुछ गलत क्वेश्चन है। 13 घंटा 40 मिनट, 13 कैसे आ गया भाई, कुछ गलती डाटा डाला होगा कुछ कहीं पर, तो कुछ 11:20 में चला, ठीक है। 11:20 से 12 बजे, तो 12 3 24 होता है ना, ठीक है। तो 2 हो गया, 4 में से 3 गए 1, 13 घंटा 40 मिनट, ठीक है। और इधर कितना है 5:40, तो 5:40 जोड़ दीजिए, 13 घंटा 40 मिनट और 5:40, ठीक है, ये ना 5 घंटा 40 मिनट, ठीक है। 0 4 4 8 5 3 8 1, 18 बजकर, इसमें क्या होगा फिर आपका क्या होगा, ये आपका 60 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 19 घंटा 20 मिनट। 19 घंटा 20 मिनट है नहीं, चॉइस गलत है, किसी में मिस्टेक हुआ होगा है ना। 19 घंटा, इसका आंसर आएगा 19 घंटा 20 मिनट। देख लीजिए आंसर, कहीं कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा है ना। क्योंकि 30 जून को तो शुरू कर रहा है ना, 30 जून को शुरू कर रहा है काम, तो जून आपका कितना होगा, जून तो आपका 30 का ही होगा ना, 30 जून को शुरू हुआ, तो 1 जुलाई को तो पहुंच ही रहा है शाम को, तो 30 जून से हो गया आपका 1 जुलाई तक रात को, यानी यहाँ से तो फिर आपका जुलाई हो जाए, 1 जुलाई को शाम को पहुंच ही रहा है, तो ये आपका, अच्छा शाम को पहुंच रहा है ना, सॉरी 1 मिनट, ये शाम को है 12 बजे से है ना। तो 5 घंटे क्यों, ये यहाँ शाम वर्ड लिखा हुआ है, ये देखिए मिस्टेक यहाँ ये सब हुआ है, पीएम होना चाहिए, क्वेश्चन ही कुछ गलती है, यहाँ शाम फिर यहाँ एम लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है ना। देखिए यहाँ अभी पकड़ाया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा जाइए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है, देखिए ध्यान से, इसको सुधार लीजिए, ये पीएम कर लीजिए, ये पीएम कर लें, और ये एम ठीक है ना, तब सही हो जाएगा। यहाँ पे एम नहीं होगा, यहाँ पे पीएम होगा, पीएम होगा तो आपका आंसर का, यहाँ शाम लिखा हुआ है इसलिए पीएम होना जरूरी है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, फिर मैं लेता हूँ, फिर से बताता हूँ दोबारा।
30 जून को चला इसने 11:20 में, ये सुबह ठीक है AM, है ना। 30 जून को चला, मैंने कहा 30 जून को ही 12 बजे रात तक में कितना टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ। मैंने कहा कि उसको लिखने का तरीका बताया थे, 11:60 लिखते हैं 12 बजे रात को, और 24:60 है ना, 23:60 लिखिए, 23:60 लिखेंगे और 11:20 घट जाएगा, 24 को लिख सकते हैं ना, 24 बजे को लिख सकते हैं, 23:60, एक ही चीज़ है। ये 40 हो गया, 3 में से 1 गया 2, है ना, 3 में से 1 गया 2, ये 12 मिनट, यहाँ से लग गया आपका 12 घंटा 40 लग गया। ये आप याद रखिए, 12 घंटा 40 लग गया। ध्यान रखिएगा, कब से कब तक का, यानी कि रात तक का लिए, है ना, रात तक का। आने तो आप सुबह तक ले सकते हैं, है ना, 12 घंटा 40 मिनट। अब यहां पर 1 जुलाई हो जाएगा सुबह से, है ना, 1 जुलाई से तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया, 12, 1 जुलाई से चलेंगे तब कितना घंटा लगेगा। अब शाम में बोल रहा है ना, शाम का मतलब कितना हुआ, यानी कि आप 1 बजे से चल रहे हैं तो 1 से 12 घंटा तो इधर हो गया, है ना, 12 बजे दिन ये हो गया 12, अब प्लस कितना है, प्लस 5 40, यानी कि 12 5 17 40, ये पूरा लग गया, है ना, ये दिन में लग गया, रात से 17 40, है ना, तो 12 घंटा 40 ये हो गया और 17 40, है ना, 4 4 8, 7 2 9 29। अब ये किसको बनाएंगे तो क्या होगा, 30 ये 20, 30 घंटा 20 मिनट, ये आंसर है। गुड, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक था, है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती रहने के कारण ऐसा टाइम लग गया, कोई बात नहीं है। यहाँ शाम लिखा हुआ तो PM होगा, AM नहीं होगा, है ना, इसको आप काट दें तो अब सही हो जाएगा। मैंने क्या क्या 31 जून से लेकर कहाँ तक है, 30 जून रात तक, 12 घंटा 40 मिनट। अब सीधे मैं 1 से यहाँ से निकाल दिया, 12 घंटा लगा, फिर 5 40 मिनट शाम में पहुंच रहा है, तो 12 5 17 40, दोनों को जोड़ दिया, मैंने क्या लिख दिया, आपका आपका आ गया 30 घंटा 20 मिनट। 29 घंटा 80 मिनट आया, फिर मैंने 1 घंटा इधर ले गया, 30 हो गया, ये 20, ठीक है, अभी सही है। ये सुधार लीजिए, क्वेश्चन में दिक्कत कारण दिक्कत हो गया, तो इस प्रकार से आप इसका क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक आया है क्वेश्चन नया, बाइनरी का ही है, मैं पढ़ाया हुआ था बाइनरी कैसे बनाते हैं। करा 258 संबंध का संख्या कितने अंक प्रस्तुत है। मैंने एक सीरीज बताया था बाइनरी बनाने के लिए, 1 2 4 8 16 32 64 और 256, है ना, आगे भी है जा सकते हैं, लेकिन आपको 57 ही तो आगे नहीं जाएंगे। मैंने कहा था 257 संख्या को बनाना है, तो जिसको जोड़ेंगे कैसे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, बाकी भी क्या होगा 0 0 0, मैंने बताया, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। तो कितने अंक हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर 8। ये है बाइनरी पूछेगा कितना इसका आया, तो 1 4 4 4 6 को आ गया और 1, ये हो गया 257 का बाइनरी में लिखने का तरीका। तो आप जो संख्या लाना है उसी को जोड़ेंगे, और जिसको जोड़ेंगे उसके माथे पर 1 लिखेंगे, बाकी को हम 0 कर देंगे। जैसे कोई कहेगा 20 को बताइए क्या आएगा, तो 1 2 4 8 16, अब 20 कैसे आएगा, तो 16 4 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 1 यहाँ 1, बाकी को 0 0, यानी 20 को लिखेंगे तो 1 0 1 0 0। आप इस तरह से बनाइए, बाइनरी आसानी से बन जाएगा। चलिए बाइनरी ऑलरेडी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 32 नंबर, यदि n एक प्राकृतिक संख्या, इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा। एक वर्ड दिया है सबसे अधिक मान, तो कोशिश कीजिए कि हम, ये थोड़ा सा हो रहा है, n प्लस क्या है इसमें, हाँ ये है n +5 +5 है, ये चॉइस इसमें, है ना, वॉइस को डार्क हो गया, फिगर नहीं आ रहा सही। यदि n एक प्राकृतिक संख्या, तो इनमें सबसे, तो n का मतलब प्राकृतिक संख्या से कहते हैं 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6
डॉट डॉट डॉट, चूंकि अधिक बोल दिया तो 1 को ना लें। आप a बराबर 2 लेके देखिए, इसका कितना आएगा 5 + 2 7 आएगा, इसका कितना आएगा 5 × 2 क्या आएगा 10 आएगा, इसका क्या आएगा 2 + 5 + 5 यानी 7/5 आएगा, यानी 1 पॉइंट कुछ आएगा। ये कितना आएगा 5 दूनी 10 - 2 बराबर 8 आएगा। तो सबसे बड़ा कौन हुआ अधिकतम मान ये। तो इसका बड़े आप एक नहीं रखे क्योंकि छोटा बोलता करते, आपको प्राकृतिक संख्या 2 लेके चाहिए, 3 भी चेक कर सकते हैं ना, बाकी सब में चेक हो, एक में करेंगे गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ अधिक लिख दिया इसलिए। तो आंसर कौन होगा n बराबर 2 हमने माना है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या इसको इसी तरह से बनाया कि चॉइस से बन जाए, और इसका वैल्यू ज्यादा आया इसलिए मैंने आंसर किया 5n। देखिए फिर n प्राकृतिक संख्या इनमें सबसे छोटी वाला था, अभी 1 ले लेंगे। अब 1 है, n बराबर 1 मानेंगे अब, तो क्या होगा इसका वैल्यू क्या आएगा 1/2 = 0.5 आएगा। इसका क्या आएगा 1 गुना 0.7 करेंगे तो क्या आएगा 0.7 आ जाएगा। ये कितना आएगा 1 गुना 1.2 करेंगे तो 1.2 ही आ जाएगा, और फिर है 1/1.2 से भागा देंगे, है ना, तो ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 0.1296। कौन कर रहा है सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। अब छोटा कौन देख लीजिए 0.5, आंसर ए है ना 0.5। तो ये आपका चला हुआ, सबसे बड़ा ये आ गया। तो छोटा रहेगा तो 1, और अगर बड़ा पूछेगा तो 2 या 3 लेकर आगे चल सकते हैं, है ना। चलिए 34, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग, ये आसान क्वेश्चन है, नहीं है। ये आपका 25 का होता है, ये आपका 15 का होता है, ये आपका 13 का होता है, ये नहीं किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। ये आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको ज्यादा समझने ले। कौन सा पूर्ण घन नहीं है, ये देखिए ये पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन है, ये आपका 6 का है, ये आपका ये नहीं है, इधर ऐसी नजर आ रहा है, ये नहीं है ना, ट्रिपल इधर होगा ही नहीं, घन घन ऐसे नहीं होता। चलिए इस आसान कह रहा है कि 11 से विभाजित हो, है ना, 8 अंकों की संख्या 27a, ये है कह रहा कि 11 से 11 a का मान। तो पहले यहाँ देखिए 2 6, मैंने एक विभाजिता का वीडियो बनाया है, जाकर उसको देखेंगे विभाजिता का, है ना, आप उसमें पूरा डिटेल में पढ़ा दिया हूँ, आपका यूट्यूब पर भी चैनल पे डाला हुआ है, देख लेंगे। अभी हाल ही फिलहाल बनाया था 6 to 8 के लिए, फिर मैं पढ़ा देता हूँ इसको 3 2 9 8, है ना। विभाजिता का रूल यह कहता है कि अगर दो के लिए होता है सम होना चाहिए अंतिम अंक या तो 0, 3 के लिए होता है सभी का योग कटना चाहिए, सभी का योग, है ना, 3 से विभाज्य हो जाए तो हो जाता है पूरा संख्या। 4 से है क्या अंतिम दो, 8 के लिए क्या है अंतिम 3, 2 या 00 या 3 संख्या, यानी अंतिम 3 संख्या कटेगा तो 8 से कट जाएगा, 4 से अंतिम 2 रहेगा तो कट जाएगा, ये सब पता ही है। 5 के लिए क्या है या तो 5 हो या तो 0 हो अंतिम सब। 6 के लिए क्या है जो 2 और 3 से दोनों से कट जाए। तो इस तरह का चीज मैंने पढ़ाया भी है डिटेल से। फिर भी अब 11 के लिए क्या है, 11 के रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट यानी सम स्थान विषम स्थान, तो इसको अल्टरनेट चलेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे चलेंगे, एक छोड़ के चलेंगे, तो कितना आया इसको जोड़िए 2 + 6 2 + 7 + 3 + 9 है 2 7 3 9 कितना आएगा 7 2 9 9 9 18 3 21 आ गया। अब इसमें चलते हैं 6 + a को छोड़ देते हैं अभी, 6 से 2 8 और 8 और 8 16 कितना आ गया 16। अब कह रहा कि a का मान हम क्या रखें कि या तो कहता है कि इसमें या तो 0 हो जाए या तो 11 आ जाए या तो 22 यानी उसका 11 गुना। तो मेरा पास एक 21 आया एक 16 आया प्लस a है, तो a का मान हम क्या 16 5 a बराबर हम 5 रख देते हैं, है ना। तो 16 5 21 और 21 - 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि इसका योगफल और इसका योगफल इन दोनों का
अंतर जो होना चाहिए या तो 0 हो, या तो 11 हो, या तो 22 हो, यानी तो क्या होगा, पूरा संख्या कट जाएगा। तब ए का मान हमारा यहाँ 16 5 21 करेंगे तो मेरा मान क्या आ जाएगा, 0, यानी कि 5 आएगा। ए का मान 5 है ना। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। तो 11 का ट्रिक क्या हुआ कि पहले विषम स्थान लीजिए या को भी है सम स्थान, और सम स्थान का जो योगफल और विषम स्थान का योगफल अगर 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या तो 22 आ जाए तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। अब मैं जब इसका किया तो 21 आया और इसका तो आया क्या, 16 प्लस ए आया। तो ए 16 में 21 होने के लिए ए का मान कितना होना चाहिए, 5। चलिए अब चले 37 नंबर। क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। अब देखिए इसमें कितना आसान क्वेश्चन है ना, पिछला वाला। चलिए ये क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देते हैं, 8 अंकों वाली। 11 से बाद 11 से विभाजता का एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है। विभाजता 2 का सम होना चाहिए, 3 का सभी योग का विभाजित 3 से हो जाता है, 4 का अंतिम 2 है या डबल 0, 8 अंतिम 3 अंक रहेगा अगर विभाजित होता है पूरा संख्या होता है, 5 का 5 से 0। ये ऑलरेडी बनाया है। 11 से के लिखा है सम स्थान और विषम स्थान, यानी जो भी है 9 7 16, 16 2 18 और 18 8 ऐसे करके मैंने निकाला है ना। तो अब फिर देखिए 7 2 9, ये ए है, ये ए है, ये ए याद रखिएगा, अभी 9 7 नहीं। तो 7 2 9, 9 3 12 है ना, अब 12 और 9 21। इधर से आ गया 6 बाद नहीं, 6 2 8 और 8 8 16, तो 16 और ए इधर 21 आ गया, यानी कि 21 नानी में कितना देना पड़ेगा, 5, ताकि मेरा 21 21 क्या हो जाए, 0। अंतर 0 होना चाहिए, अंतर 0 होगा आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। 0 हो, 11 हो या 22 हो, तो 11 का विभाजता का रूल यही है। तो इस हिसाब से आंसर मेरा यह है। चलिए अब सीरीज का क्वेश्चन आता है, 1ZA 4YB 9XC 16D। आप इसको देखिए क्या हो रहा है इसमें, है ना। इसमें देखिए ए हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, डी हो रहा है, ई जाएगा। तो आपका ये दोनों तो खत्म हो गया, ये है ही नहीं लास्ट में। अब देखते हैं क्या आ रहा है, 1 जा रहा है, 4 जा रहा है, 9 जा रहा है, 16 जा रहा है। देखिए 1 है, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, 4 का, अरे 5 का स्क्वायर भी तो आ सकता था, है ना। क्या, चलिए हम कुछ देर मान लेते हैं कि 5 का स्क्वायर जा सकता था, तब 25 भी हो सकता है ये। फिर देखते हैं, इधर देखते हैं, ए वाई एक्स डब्ल्यू, ये क्या होगा, है ना। 1 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और क्या है, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, तब 25। तो हाँ ये भी जा सकता है, आंसर हो सकता है 25 भी ई, है ना। 1 का स्क्वायर 1, फिर है कितना, 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो गया, फिर कितना है, 3 का स्क्वायर है, फिर कितना है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 भी। और ये ए है, सॉरी जेड है, बाई है, कमते जा रहा है 1, है ना, एक्स डब्ल्यू और क्या आएगा, भी आएगा, ठीक है। आंसर ये दीजिए 25 भी ई, है ना, 25 भी ई। चलिए अब हम चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए, खाली स्थान को भरे। फिर वही चीज सीरीज है, देखिए क्या हो सकता है, 1 4 9, अभी क्या होगा, 16 होना चाहिए। तो पहले ये दोनों तक खत्म हो गया,
27 तो होगा नहीं, है ना। 1 4 9 अभी 16 आएगा, एकदम कन्फर्म हो गया। अब 16 के बाद क्या आएगा, ZW X, एक्स पर क्या आएगा अभी W, तब आएगा भी, है ना। तो आंसर यही आएगा 16 भी, आंसर आपका ये आएगा। बाकी फिर 1 है, 8 है, 27, 3 का क्यू है, ये 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, अभी कितना आएगा ये 4 का क्यू, तो ऐसे भी 64 आ रहा है ना। चलिए ये भी आंसर ये होगा, ठीक है 64। तो ये एक दो सीरीज वाला क्वेश्चन रहता है, पैटर्न बता दे रहा है। एक देखिए, रैखिक समिति नहीं है, ये आपका सिमेट्री पढ़ाए ऑलरेडी। सिमेट्री नहीं है यानी किसी भी चीज को दो भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित करना समान रूप से, यानी समान अनुपातिक रूप से, है ना। हम सब रेशियो समान होना चाहिए। तो कह रहा नहीं है, किसमें नहीं है भाई, ए में तो है ही है, इसमें देखिए नहीं होगा, ये आंसर होगा। इस चूंकि इसका कभी पी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, आंसर ये दो। बाकी में तो आपका एक्स को हाफ कर ही सकते हैं, है ना, जेड को भी कर सकते हैं, ए को भी हाफ कर सकते हैं, बी को भी हाफ कर सकते हैं, सी को भी हाफ कर सकते हैं, एम को भी हाफ कर सकते हैं, एन को भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आंसर दो। नहीं वाला तो आसान हो गया, नंबर 2, इस पे कोई रेखिक नहीं आंसर होगा। एच में कितना है समिति रेखा, ये 1 हो गया, अब 1 ये हो गया, 2 बराबर भाग काट सकते हैं, आंसर ये एच वाला में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहे कोई ए में कितना है, ये वाला है ना, 2 बराबर, तो इसमें 1 हो गया। कोई कहेगा कि वर्ग में कितना होता है, ये हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 1 4, वर्ग में कितना होगा 4, आयत में कितना होगा 2, है ना। इस सब थोड़ा सा पढ़ी, सब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ समिति, है ना। आयत में कितना होगा, 1 केवल होगा और ये होगा, डायगोनल नहीं होगा, यानी कि 2 होगा। उसी तरह समबाहु त्रिभुज कितना होगा, 3 होता है ना। जिसका सभी भुजा सम लगा रहेगा, सम बहुभुज रहेगा, तो उसका जितना भुजा होगा उतना ही समिति रेखा होगा, याद रखिएगा। जैसे कोई बोल दे वर्ग में 4 हो ही गया, समबाहु हो गया। अगर कोई हेक्सागोनल बोल दे, हेक्सागोनल, इसमें कितना होगा 6 होगा। षटभुज में, सम षटभुज में कितना होगा 6 होगा। तो जो भी चीज रहेगा जिसका भुजा जितना होगा उतना ही होता है बहुभुज वाला, समभुज में। लेकिन बाकी में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कैसे निकालते हैं। तो समिति रेखा 2 बराबर भागों में बांटने वाला काम करता है। चलिए ये है 41 नंबर। श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई इतने थे। उसने कागज को क्या कर दिया, वर्ग में बदल दिया। अब देखिए, एक आयताकार कागज था पहले, एक 16 है और एक 8 है। अब इसने इसको क्या किया, बना दिया वर्ग, है ना। तो पता है कि आयताकार में कितना होता है समिति, 2 होता है। अब वर्ग में कितना होता है, अभी बताए थे 4। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेखीय समिति की संख्या मोड़ने के बाद क्या बदलाव होता है, 2 बढ़ जाएगा, है ना। 2 था पहले और 4 हो गया, तो क्या होगा, देख सकते 2 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस ये तो आसान क्वेश्चन था। किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार का, अभी ये देखिए, ई में खाली क्या रहेगा, बस यही रहेगा। टी में भी खाली एक, बस टी में क्या रहेगा, यही रहेगा। बाई में भी यही रहेगा। एच में देखिए क्या है, ये वाला पार्ट भी है और ये वाला पार्ट, आंसर दो। तो 42 में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों है, यानी ये वाला हो गया आपका वर्टिकल और ये वाला हो गया हॉरिजेंटल, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आ गया 36 समूह, दोनों प्रकार के 36 समूह। तो ये एच वाला तो अभी जस्ट आएगा ना, आंसर ये, और तो कोई है ही नहीं है। अभी एच वाला आया था, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी है, इसमें भी ऐसा है, ठीक है आंसर। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों वाला है।
चलिए ये सब आसान क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। भिन्न का आता है आरोही क्रम में सजाने के लिए। इस प्रकार के प्रश्न को क्या करता है, अंतर निकालते हैं पहले। इतना लंबा भाग देना संभव नहीं, इन दोनों का अंतर बताइए कितना है। 5 का अंतर है ना, ये कितना का अंतर है, 5 का। आप इसको चाहें तो ऐसे लिखें थोड़ा सा, यहां नीचे 5 कर दीजिए। ये दोनों का अंतर 30 में से 25 गया, कितना गया है ना। तो ये तो ऐसे हो जाएगा 5 6 के 30 है ना, या 1 पॉइंट कुछ। अच्छा सर आरोही क्रम में बोल रहा ना, आरोही क्रम में क्या है, आरोही में तो क्या था, पहले बढ़ते क्रम में जाएगा है ना, बढ़ते क्रम में। अगर इसमें से कहे सबसे 22 दूनी 44 नजर आ रहा है, देख रहे हैं है ना, तो आपको सबसे पहले तो 22 दूनी 44 दो तो ऐसी लग रहा है, आई आपका लग रहा है 25 है, तो आप यही दो से पकड़ लिख सकते हैं, आगे ज्यादा बाकी तो देखने की जरूरत नहीं है ना। ये ऐसी लग रहा है आपका ये सबसे छोटा होगा, तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, 2 वाला देखिए कौन है, 45/22, एक ही को तो है आंसर चौथा। क्लियर, समझ में आया आपका। ये देखिए इसमें अंश क्या है, छोटा है, हर ही बड़ा कर दिया है। इसमें अंश क्या है, बड़ा है, हर छोटा है। आई दोनों में क्या है, अंश बड़ा है और हर अंश छोटा है और हर बड़ा है। देखिए तो ये दोनों में पहले ये दोनों भी छोड़ ही दीजिए, आप दोनों यही दोनों में क्लियर कर लिए कौन बड़ा छोटा है। तो ये 45/2 इसका आ रहा है, 22 2 आ रहा है, और 25 1 आ रहा है, लगभग 1 पॉइंट कुछ जाएगा, तो ये बड़ा हुआ और उससे बड़ा ये होगा। तो देखिए 45/12 सबसे बड़ा होगा और उसके बाद ये है, तो आंसर यही है, बाकी तो कोई चॉइस ही नहीं वैसा है ना। तो आंसर मेरा बन गया, ज्यादा दिमाग लगाना जरूरत नहीं था इसमें। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको बहुत इजीली पकड़ा गया है ना, ज्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं है। बाकी तो पॉइंट में आएगा, 25 से भागा देंगे तो 25 8 200, ये 0.8 जाएगा है ना, आई भी जाएगा आपका 8 या 24 जाएगा, 0.3 जाएगा, ठीक तो है, पॉइंट में चला जाएगा। चलिए तो आंसर मेरा चौथा होगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए बढ़ते हुए क्रम, ये पिछले बार आया था क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन है। 1/4 मतलब हुआ चमन्नी, यानी कि चौथाई वाला, यानी 25 पैसा। 1/2 मतलब हुआ 50 पैसा, और 1/3 रख लीजिए लगभग, यानी कि इन दोनों से बीच में जाएगा है ना। तो छोटा कौन होगा, 25 पैसा वाला, कह रहा कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी धीरे धीरे छोटा होगा ये 1/4, फिर 1/3, और नहीं तो आप ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, पॉइंट 3 तिया 9 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं बच्चा की तरह, 2 5 10, 0.2 0.3 0.5, आंसर ये छोटा इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये बढ़ते क्रम, ये आसान क्वेश्चन है ना। ये आप सामान्य ठानी में गिन सकते हैं, भागा दे जो देना दीजिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन पूछा था आपका 45। चलिए ये बनाइए, ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, देखिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं क्या है, 8/15, 3/5, 4/7 और 2/3। थोड़ा सा फिगर इसका नहीं है, कौन सही है, आप खाली कौन सही मतलब आप इसको आरोही अवरोही क्रम में सजा दीजिए। अगर इसको हम पॉइंट में लेंगे है ना, जल्दी आपका अवरोही कर दिया है, यानी कि छोटा सा बड़ा आरोही क्रम में, जल्दी आरोही क्रम का ही चॉइस दिया है। इसका कितना आ जाएगा 80, अगर इसको मानते 80 हो जाता है तब 15 से चल जाएगा, 15/75 7 जाएगा, ये जाएगा भागा 5 6 के 30, ये जाएगा तो कितना जाएगा 7 5 35,
आई जाएगा 3 छके 18। ये देखिए 3 छके 18 और फिर जाएगा 3 6 जाएगा, आई जाएगा 5 छके 30, पूरे पूरे कट जाएगा। अब छोटा कौन हुआ 15 सत्ते 75, तो आपका सबसे छोटा कौन आ रहा है ये वाला 4/7, ये वाला आएगा 4/7 आएगा। फिर है उसके बाद छोटा कौन आएगा 3/5 ये वाला, फिर कौन आएगा 2/3, ये आंसर ये होगा पहला, है ना। 4/7 सबसे छोटा, फिर है 3/5 उससे बड़ा 0.6 है, 5 के 30 कट गया था, फिर 2/3 आया 0.66 और उससे बड़ा कौन है सबसे बड़ा 8/15, ये आपका पहला आंसर, है ना। यानी कि आपका हो गया 4/7 ग्रेटर देन 3/5 ग्रेटर देन 2/3 ग्रेटर देन 8/15, है ना। 15 5 75, ठीक है, ये आपका सही हो गया। ये भिन्न का आरोही अवरोही आता है। चलिए ये क्या है क्वेश्चन देखिए पढ़िए। अच्छा ये रुपया सिक्का क्वेश्चन एक आता है। संगीता का पास एक साबुन खरीदना चाहते हैं जिसका मूल्य 10 रुपया है। टोटल मूल्य कितना है इसका, ये अच्छा क्वेश्चन है, सब आसान क्वेश्चन। मूल्य बराबर 10 रुपया। उसके पास एक 5 रुपया का सिक्का है, 5 का 1 है तो कितना हुआ 5 रुपया हुआ। 2 1 रुपये के सिक्के, 2 का भी कितना है 1 ही रुपया, तो 2 रुपया हुआ। 5 2 7 रुपया हो गया। अब 5 के बोल रहा है 50 पैसे, यानी 5 वाला कितना है 50 पैसा वाला, यानी कितना 50 बना 2.5 रुपये। टोटल कितना हो गया 5 तो 9 50, 9 रुपया 50 रुपया उसके पास पैसा है। अकारा से टोटल दाम कितना है 10 रुपया, तो कह रहा कितने तो 50 पैसा और चाहिए केवल, यही ना हुआ। 9.5 रुपया उसके पास है, वस्तु का दाम कितना है 10 रुपया, तो और 50 पैसा रहेगा तभी तो खरीद पाएगा। आंसर ये कितनी धनराशि की और जरूरत है ना। चलिए ये आसान क्वेश्चन है। 48 नंबर, मालिनी के पास केवल 2 रुपया 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके सिक्कों की संख्या 36 है और 105 है रुपये, राशि ग्राम 105 है, तो 2 रुपया 5 के सिक्कों की राशि क्या है। इसको 2 तरीके से बनाते हैं, कभी लोग चॉइस से बनाते हैं और या आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, है ना। चॉइस से इसलिए कहते हैं बनाने के लिए कि आप जल्दी बनता है। आपको देखिए कैसे क्या हो सकता है। पहले आप देखिए सिक्का सब में 36 है ना, इसमें 36, इसमें 36, इसमें भी 36, सब में 36 आ रहा है ना। चलिए राशि क्या आना चाहिए, ये पहला वाला रहेगा 2 रुपया का, तो अगर लेते हैं जैसे जैसे 26 दूनी 52 और ये 50, 10 बचे 50, 102 ही रुपया और 105 नहीं आ रहा। ये देखते हैं 25 दूनी 50 और 11 बचे 55, ये देखिए आ गया 105, यानी कि ये वाला आ गया, यानी कि आंसर यही हो गया। अब बाकी ये तो है ही है 25 11 36, बस डेड हो गया। सो चॉइस से ही बना लिए, है ना। और अगर प्रोसेस से बनाना है तो इसको माना जाता है कि x मानिए, है ना। और फिर इसको क्या कीजिए टोटल, अगर संख्या का x है 2 वाला तो 5 वाला कितना हो जाएगा, टोटल 36 है, यानी कि फिर क्या आ जाएगा 36 माइनस x, इसको मानिए। उतना क्यों करेंगे, है ना, उतना करने का आवश्यकता ही नहीं है। आप सीधा सीधी चॉइस में बैठाइए, टाइम कम लगेगा, उतना हम कैलकुलेशन क्यों करने जाए। ठीक है, हमने क्या किया, पहला चॉइस कैसे किया, इसमें देखे 26 गुना, ये आपका 2 रुपया वाला है, 26 गुना 2 किए 52 आया, फिर 10 गुना 5 वाला था 50 आया। ये देखिए कितना है 5 5 102 रुपया आना चाहिए था, कितना रुपया 105 रुपया, है ना। जब इसको करने गए देखिए 25 गुना 2 कितना आया 50 रुपया, 50 आया, और फिर 11 गुना 5 करने गए तो 55 आया। देखिए 5 5 10 105 आया, बस उत्तर ही मिल गया। टैली कर देना चाहिए, है ना, टैली करने का सकता है, ज्यादा उतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर से बनाइए 2 क्वेश्चन और। करीम फूल खरीदने गया और उसने 2 रुपये के 4 सिक्के, 20 रुपये के 2 नोटे, है ना,
फिर वही बात है, 2 सिक्के कितना है, उसने 2 रुपये के 4 सिक्के, 2 रुपया लगा 4 सिक्के, कितना रुपये हुआ, 8 रुपया। 2 का सिक्का है और 4 का सिक्का, 2 वाला 4 सिक्का, कितना 8 रुपया हुआ। 20 रुपये का 2 नोट है, 20 रुपये का क्या नोट है, 2 नोट है, कितना हुआ, 80 रुपया, 40 रुपया हुआ, है ना। 20 का 2 नोट, और कह रहा है 100 वाला कितना है, 3 नोट, तो 300 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया, 348 रुपया हो गया, 348 रुपया। अब फूलों का मूल्य कितना है, 335 रुपया, तो 348 रुपया टोटल था, इसको दिया उसको, और 335 से दाम था, तो वापस कितना मिलेगा, घटा दीजिए, 8 में से 5 गया 3, ये 13 रुपया आपको वो वापस कर देगा। अब आसान क्वेश्चन है सब, है ना। 13 रुपया वो क्या करेगा, आपको वापस कर देगा, इसलिए ज्यादा दिमाग ना लगाएं, है ना। इसको देखिए, समझिए, कुछ नहीं था, 2 वाला 4 गो 8 रुपया, 20 वाला क्या हुआ, 2 गो 40 रुपया, 100 वाला 3 गो 300, बच्चा लोग क्वेश्चन है, टोटल हो गया 8 48 4 48 348 रुपया। टोटल दाम कितना था मूल्य का, 335 रुपया, उसको मैंने क्या घटा दिया, तो टीका लगा, अरे इतना पे हमको दुकानदार वापस कर देगा। चलिए